नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा चित्रकार बाबूराव पेंटर के जीवन परिचय के बारे में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। बाबूराव पेंटर, इनका पूरा नाम था बाबूराव कृष्णजी मिस्त्री पेंटर। बाबूराव पेंटर का जन्म 3 जून 1890 को कोल्हापुर में हुआ था। उनका मूल नाम बाबूराव कृष्णराव मिस्त्री था। उन्होंने अपने पिता से पेंटिंग और मूर्तिकला सीखी थी। प्रारंभ में उन्होंने तेल चित्रों को आकर्षित किया। गंधर्व नाटक कंपनी की चित्रित स्क्रीन ने कला के क्षेत्र में बाबूराव पेंटर के लिए एक अलग पहचान बनाई। उनका जन्म चित्रकार के परिवार में हुआ था। उनके परिवार में पिछली 3 पीढ़ी से लोग चित्रकारी करते थे, इसलिए उन्हें पेंटर कहा गया। बाबूराव ने कुछ समय तक दादा साहब फाल्के के कला विभाग यानी कि आर्ट डायरेक्टर के रूप में काम किया। चित्रकार के साथ साथ उन्हें रंगमंच और सिनेमा के प्रति भी रुचि जागृत हो चुकी थी। वो अक्सर नाटक प्रस्तुतियां और फिल्म देखा करते थे। वो स्वयं भी एक नाटक मंडली चलाते थे। कुछ समय बाद पेंटर ने फिल्म शो का व्यवसाय शुरू किया। उसके बाद उन्होंने फिल्म बनाने का निर्णय लिया। इस कार्य के लिए उन्होंने 1 दिसंबर 1917 को महाराष्ट्र फिल्म कंपनी की स्थापना की और सैरेंद्रिय नामक एक पहली फिल्म के लिए कार्य प्रारंभ कर दिया। उस दौर में महाराष्ट्र में सैरेंद्री का नाटक बहुत लोकप्रिय था और जब फिल्म बनी तो ये काफी सराही गई। इस फिल्म से बाबूराव पेंटर बेहतरीन फिल्मकार घोषित किए गए। पेंटर फाल्के की तरह ही गंभीर, रचनात्मक और अन्वेषी फिल्मकार थे। फिल्मांकन के सेट की परिकल्पना भी वो बखूबी करते थे। महाभारत के ही आख्यान पर आधारित बाबूराव ने दूसरी फिल्म वत्सला हरण बनाई। इस फिल्म को बनाने के लिए उन्होंने नया कैमरा खरीदा था। इस फिल्म का दूसरा नाम माया बाजार रखा गया था। गौरतलब है कि उन दिनों एक ही फिल्मों के कई नाम होते थे, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती और मराठी में। लेकिन बाबूराव पेंटर अपनी फिल्म के नाम ज्यादातर हिंदी में रखते थे। बाबूराव की तीसरी फिल्म थी दामाजी। इन फिल्मों के पश्चात पेंटर की महाराष्ट्र फिल्म कंपनी की व्यावसायिक क्षमता बढ़ गई, किंतु तभी 6 नवंबर 1922 को उनके स्टूडियो में भयंकर आग लग गई। सब कुछ भस्म हो गया। तब ललित कला दर्शन मंडली ने बाबूराव की आर्थिक सहायता की। इस सहायता से उन्होंने सिंहगढ़ नाम की फिल्म बनाई। ये फिल्म मुंबई में कई महीने तक चली। कहा जाता है कि पेंटर खर्च करने के मामले में बेसुध थे और ये भी कहा जाता है कि जब उनकी मृत्यु हुई थी तब उन पर 36,000 का कर्जा था। सन 1925 में पेंटर के लिए सबसे सफल साल रहा था। इस साल उन्होंने राणा हमीर शाह के शाह और साहूकारी पाश नामक 3 फिल्में बनाई थी। साहूकारी पाश उनके जीवन की सबसे बेहतरीन फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म में उन्होंने सामाजिक यथार्थ को बड़े पैमाने पर दर्शाया था। इस फिल्म का संदेश था, अनपढ़ मत रहो और भूखे मर जाओ, लेकिन साहूकार से कर्ज मत लो। मुख्य फिल्मों के युग में महाराष्ट्र फिल्म कंपनी द्वारा बनाई गई अंतिम फिल्म थी महारथी कर्ण, जो 1928 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का निर्देशन पेंटर के शिष्यों मसलन विष्णुपंत, गोविंद दामले और फतेहलाल ने मिलकर किया था। आगे चलकर उनकी फिल्म कंपनी में मनकुंद्रे, शांताराम और केशव धारवाड़ भी जुड़ गए। सन 1929 में बाबूराव के इन चारों शिष्यों ने मिलकर एक स्वतंत्र फिल्म कंपनी बनाई, जिसका नाम रखा प्रभात फिल्म कंपनी। अब तक भारतीय सिनेमा समृद्धि की यात्रा पर काफी आगे बढ़ चुका था। तीसरे दशक के अंत में बनने वाली फिल्मों में पौराणिक सामाजिक विषयों के साथ साथ स्वाधीनता आंदोलन के भी असर देखे जाने लगे थे। फिल्म निर्माण उस समय स्वाधीनता संग्राम के नेताओं के संदेश को अपनी अपनी फिल्मों के माध्यम से जन जन में प्रसारित करने लगे।
यानी कि मुख्य फिल्मों के युग में ही कई आविष्कार और प्रयोग वही फिल्मों को सामाजिक संदेश के प्रसारण का सबसे अहम जरिया माना गया। इस मकसद से उस दौर में कई फिल्में बनी और दर्शकों में सामाजिक जागरूकता के अलावा देशभक्ति का पाठ भी पढ़ाया गया। बाबूराव पेंटर पहले फिल्मकार थे जिन्होंने फिल्मों के लिए पोस्टर बनाए और एक पुस्तिका भी बनाई थी जो प्रचार करने के लिए प्रयोग में लाई जाती थी। सन 1923 में आई इनकी फिल्म सिंहगढ़ बहुत कामयाब हुई। ये इतनी सफल रही कि पहली बार मनोरंजन टैक्स भी इसी फिल्म पर लगाया गया। बाबूराव पेंटर, इनका पूरा नाम बाबूराव कृष्णराव मिस्त्री था। इनकी पत्नी का नाम लक्ष्मीबाई और इनके बच्चे जो थे वो यमुताई, अक्का काई, रविंद्र, अरविंद, कुमुदिनी, नंदिनी, विनोदिनी, शशिकला, विजयमाला, आशालता। ये एक अच्छे पेंटर, फिल्म निर्माण, फिल्म निर्देशक, ड्राइंग, मूर्तिकला, फोटोग्राफर। इनके पिता का नाम कृष्णराव मिस्त्री। 16 जनवरी 1954 में बाबूराव पेंटर चल बसे। इनकी पेंटिंग आज भी जे आर्ट गैलरी की दीवार पर देखी जा सकती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।